वेलकम टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिएक्शन वीडियो है। बात करेंगे सितारा यासीन पे। अभी तक सब लोगों ने सितारा यासीन पे वीडियोस बनाई है, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, लेकिन उन पर ये मेरा पहला रिएक्शन है। तो इंट्रो के बाद मिलते हैं। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। तो सितारा यासीन जी आजकल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो जो है कराची शहर की, पाकिस्तान कराची की एक यूट्यूबर है। और इस समय कंट्रोवर्सीज उनके ऊपर इसलिए भी चल रही है क्योंकि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी, इनसे भी शादी थी, इनसे 3 बच्चे हैं और काफ़ी छोटी उम्र में इनकी शादी हुई थी। और अब वो सेकंड मैरिज जो है वो लव मैरिज कर रहे हैं, सेकंड मैरिज किए हैं, कर नहीं रख किए हैं। तो बात कंट्रोवर्सी यही से शुरू होती है कि इनके साथ रहते हुए वो सेकंड मैरिज कर रहे हैं और दावा किए हैं कि इनसे इन्होंने इजाज़त ले रखी है। इन्होंने भी अपने वीडियोस पे यही कहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ख़रीदारी दिखाई है शादी की। शादी में क्या पहने, दूसरे अपने हस्बैंड की दूसरी शादी में कौन सा लहंगा पहनेंगे, ये भी उन्होंने अपने व्लॉग्स पे दिखाया है। इनका दुख, इनका कष्ट जो है वो एक औरत होने के नाते हम सब समझ रहे हैं, लेकिन अंदर से ये दुख हो भी रहा है, लेकिन फिर भी ये बाहर से अपने को एडजस्ट करना दिखा रही हैं। तो इतना दिखाते दिखाते भी इनकी जो तकलीफ़ है या इनके जो इमोशंस है वो बाहर आ जा रहे हैं। तो बात करते हैं उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्होंने दूसरी शादी की इजाज़त अपने हस्बैंड को दी। अब इन असली बात क्या है, ये तो सिर्फ इन्हीं के मियाँ बीवी के बीच की बात होगी। उसमें तो अब जितना बताया है, जितना दिखाया है, उतना ही हम लोग जान सकते हैं। सेकंड भी मैरिज हुई इनके हस्बैंड की, मिठाई आई वहाँ से, इन्होंने ये भी शेयर किया कि यहाँ से मिठाई आई और इनके बच्चों के लिए और सबके लिए मिठाई आई। इसके बाद जो है वो कुछ दिनों बाद जो है इनकी सेकंड वाइफ, हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है, वो इनके यहाँ रहने आ गए। अब जब इनके यहाँ रहने आ गई तो एक ही मकान में 2 बेडरूम लिए गए। एक बेडरूम उनके लिए तैयार किया गया, जो गेस्ट रूम था उनको, उसको बेडरूम के उस पर इनके हस्बैंड और दूसरे मिसेस के लिए, यानी कि दूसरी इनकी जो बीवी है उसके लिए तैयार किया। और ये एक ही साथ रहना पड़ा इनको। इन्हीं को उनके लिए नाश्ता बनाते देखा गया, इन्हीं को उनके लिए सारे काम करते देखे गए, उसको इनके लिए कुछ भी करते नहीं देखा गया। धीरे धीरे हस्बैंड में भी बदलाव आने लगा। वो एक बार ब्लॉग में उन्होंने बताया कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ के हस्बैंड बहुत गुस्साते हैं। तो अरे गुस्साते हैं तो गुस्साने, तो इतना बड़ा उन्होंने गलत काम किया है तो उस पर उनको गुस्सा नहीं आया। इस बात पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो इस पर उनको गुस्साने से हम लोग को या सब्सक्राइबर को क्या जाता है। तो बात यहाँ पे आगे नहीं टिकी। धीरे धीरे हस्बैंड ने इनको इग्नोर करना चालू किया। काफ़ी व्लॉग्स हमने देखे, वो काफ़ी इग्नोरेंस का शिकार हो रही है अपने हस्बैंड के। एक जगह इन्होंने एक पोस्ट डाली, कम्युनिटी पोस्ट डाली। एक जगह साथ में ये लोग घूमने गए थे, दोनों वाइफ और हस्बैंड इनके, और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे में मस्त थे और ये पीछे से बैठ के ऐसे देख रही हैं। इन्होंने फिर फोटो पोस्ट करके ऐसे खींच के पोस्ट भी डाली थी कि मेरे साथ रहते रहते मेरे से बेहतर की तलाश इनकी जारी थी। उस पोस्ट को जब देखा था ना तो पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी तकलीफ हुई थी। उस पोस्ट को देखने के बाद काफ़ी इग्नोर करना उनके हस्बैंड ने इनको चालू किया, क्योंकि मतलबी इंसान जो होता है वो इसी तरह का होता है। जब दूसरी मिल जाती है या दूसरा कोई किसी के ज़िंदगी में आ जाता है तो पहले की अहमियत कम होने लगती है। और वैसे भी कहते हैं पहले की अहमियत कमी होती है, तब कम होने लगती है तभी दूसरा कोई आता है ज़िंदगी में, वरना नहीं आता है। अब बात यह है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा तूल क्यों नहीं दिया। उनका शहर देश अलग, उनका कानून अलग, उनके नियम अलग, उनका धर्म अलग, उनका हर चीज़ अलग, उनकी सारी चीज़ें हम लोग से अलग। अब उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जायज़ है, 2 से 4 बीवियाँ रखना जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते पहली बीवी को कितनी तकलीफ़ होती होगी ये कोई नहीं समझ पाता है। तो अब ये उनका अपना पर्सनल है, हमारे से अलग है, हम उसके विषय में क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हमारे इंडिया में सामने सामने तो फिलहाल हमने नहीं देखा, ऐसा होता होगा, हो सकता है किसी के यहाँ होता है तो होता होगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ जिस तरह से उन्होंने अपने सेकंड मिसेस का स्वागत किया, आने के बाद चाय नाश्ता कराया, तो अगर हम लोग के यहाँ ऐसा होता तो हम लोग क्या करते सोचने पे भी नहीं होता है, सोच भी नहीं सकते कि क्या करते हैं। और स्वागत करना, अरे क्योंकि हम लोग कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड के पास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और
टच वुड हम लोग को इस तरह के ईमानदार हस्बैंड मिले भी हैं। तो बातचीत यहाँ पे यही नहीं होती है, इस तरह से इनको तकलीफ या इग्नोर करके इनके हस्बैंड उसके साथ दूसरे रिसर्च के साथ बड़े खुश नजर आते हैं। इनके व्लॉग्स पे भी वो मुंह बना के ही बैठते हैं, खुश नहीं रखते। अब धीरे धीरे इनके बच्चों की बात आती है तो इनकी सेकंड वाइफ जो है इनके हस्बैंड के, इनके बच्चों को भी पसंद नहीं करती है, प्यार नहीं करती है। कैसे करेगी? जो पैदा करता है, जिस माँ होता है वही प्यार करती है, दूसरा कोई नहीं आके प्यार कर पाता है बच्चे को। जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे, जिस तरह से हम अपने बच्चों की केयर करेंगे, दूसरा कोई आके नहीं कर पाएगा। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत है, जब उनके अपने बच्चे होंगे तब आगे का खेल समझ में आएगा। उनको भी ये शिकायत है कि उनके बच्चे को लेके, ये बच्चे को लेके उसके यहाँ गए थे, सेकंड वाइफ जहाँ पे रह रही थी उनके साथ रिश्ता गए थे। दूसरे उन्होंने मकान में शिफ्ट कर लिया, वहाँ पे गए थे तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, ऐसी मट्टी में गंदे संदे हो रहे थे। और फिर जो इनकी छोटी वाली, सबसे छोटी वाली बिटिया है, वो बाहर सो गई थी, खेलते खेलते सो गई थी। तो इनकी सेकंड वाइफ ने उसको अंदर तक नहीं किया, उसकी केयर तो छोड़ दीजिए दूर तक, उसको गोद तक नहीं उठाया। इनकी सितारा जी की जो भाभी है वो उस मकान के सामने रहती है, उन्होंने दूर से देखा, फिर वो आके उस बच्चे को अपने पास लेके गई और इसको फ़ोन किया और फिर इनके पास पहुंचाया। जब ये बच्चा उनके पास पहुंचा तो आप ये समझ सकते हैं कि किस हालत में वो बच्चा था, गंदा संदा मट्टी लगा हुआ, क्योंकि मट्टी में खेल रहा था। उसने ये तक केयर नहीं की थी कि इस बच्चे को इस तरह से नहीं खेलनी चाहिए। बात धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ती है। इन्होंने साफ अपने हस्बैंड से कहा कि औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर मेरे औलाद का कदर नहीं करेगा मैं उसकी कदर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इनके हस्बैंड को फिर भी कोई होश नहीं है, कोई भी सुधार या कुछ भी नहीं है। अब अगर आपने 2 शादी कर ली है तो दोनों को बराबर देना चाहिए, इसीलिए तो होती है। आप लोग क्या भी इसीलिए हुई है कि 2 शादी है तो दोनों को बराबर का हक देना चाहिए, तो बराबरी तो कहीं दिख नहीं रही है। अब बात आती है नए टॉपिक की। ये बात तो आप लोग ने सब उनके वीडियोस पे देखी, इनके जितने भी ब्लॉग से देखे। अब बात आती है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया है, इनको खुशी, सबसे बड़ी बात है यूट्यूब का पेमेंट आ गया। अब जब यूट्यूब का पेमेंट आया तो इनकी व्लॉग्स देख के, इनकी खुशी देख के ठिकाना नहीं रहा। हम लोग को भी अच्छा लगा कि चलो आ गया है। अब काफ़ी मुश्किलें जो होती हैं वो पैसों से हल होती हैं, काफ़ी मुश्किलें पैसों से हल हो सकती हैं। तो जब इनके पास ये चीज़ आई तो इनके व्लॉग्स देखने के बाद एंड में जो हम लोग ने देखा तो हम लोग की हमारा दिमाग सन्न रह गया। इनके हस्बैंड इनको बता रहे थे कि सेकेंड मैरिज में होने में 2 लाख के करीब का कर्जा हो गया है इनके ऊपर। और मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड कोई बहुत परमानेंट कोई जॉब तो करते नहीं हैं, तो 2 लाख का जो कर्जा है वो इनको बता रहे थे। अब आप बताइए कि जब हम किसी को बहुत कोई कर्जा होता है, लोन होता है, हम उसी को ही पास शेयर करते हैं जिससे कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इससे आशा है कि ये हमारी कोई मदद करेगा। और सितारा जी के हस्बैंड ने उसी दिन इनसे ये चीज़ शेयर की जिस दिन इनका यूट्यूब पेमेंट आया। अब आप खुद समझदार है कि उन्होंने किस तरह सोच के, क्या सोच के, किस लिए उसी समय इनसे शेयर किया। दूसरी शादी तुम करो, तुम्हारे घर वालों को भी इस बच्चे के लिए फिक्र नहीं थी, इनके तीनों बच्चों के लिए कोई भी फिक्र नहीं थी, वरना दूसरी शादी लोन लेके तो ना होती। अब अगर आदमी लोन लेता है तो खर्चों पे कटौती करता है, तब वो लोन चुकता होता है। आप भी अगर लोन लेते हैं तो काफ़ी हद तक चुकता करने के लिए खर्चों पे कटौती करते हैं, तब हम वो लोन चुकता कर पाते हैं। तो अब ये जब खर्चों पे कटौती की जाएगी तो वो खर्चे, बच्चों के खर्चे जो होते हैं उसमें भी कटौती की जाएगी। तो सितारा यासीन जी के हस्बैंड के जो परिवार वाले, उनकी मम्मी है, उन्होंने भी इनके बच्चों के लिए तरस नहीं खाया कि अगर ये कटौती होगी तो इनके बच्चों पे असर पड़ेगा। दूध की कम हो सकता है, बच्चों का खुराकी कम हो सकती है, बच्चों के खर्चे, पढ़ाई लिखाई, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कम हो सकती हैं, क्योंकि खर्चे कम करने पड़ेंगे। सेकेंड मैरिज कोई एसेंशियल चीज़ नहीं थी, कोई बहुत ज़रूरी नहीं था जिसके लिए लोन लेना पड़े। वो भी आपकी फर्स्ट मैरिज भी आपकी शायद लव मैरिज थी, शायद, या जो भी थी। और सेकंड मैरिज का किस्सा इन्होंने पहले बताया था कि इससे पहले शादी लग चुकी थी वो, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली, उससे नहीं की, लेकिन वो इंतज़ार करती रही, जो वो अपने बूते इंतज़ार करती रही, आपके बूते तो इंतज़ार नहीं की थी। अब आपकी जो भी रही वो बात, आपने उनसे शादी की तो अपने बूते करते ना, लोन के बूते, और वो भी कोई और चुकाए तो ये चीज़ तो गलत है। या फिर अगर आपकी फैमिली आपके साथ थी, आपके हस्बैंड के साथ थी, तो वो चुकता कराने का जिम्मेदारी ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं कमेंट्स अगर पढ़िए तो ये चीज़ हो रही है कि सितारा जी अब उसके हस्बैंड की दूसरी शादी का भी लोन चुकता करेंगी अपने इनकम से। तो सिर्फ हम ये सलाह देना चाहेंगे कि सितारा जी अभी भी आँख खोल लीजिए और अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने हाथ में रखिए। ऐसा कुछ मत करिए कि आप सब खाली कर दें और आपको कुछ ना मिले।
क्योंकि अब आपने जैसे एडजस्ट कर ही लिया है कि अब आपका हस्बैंड सिर्फ आपका हस्बैंड नहीं है, किसी और का भी है। और जब 3 बच्चे आपके पास है तो उधर भी बच्चे होंगे ही होंगे, और जब आगे होंगे तो उधर भी जिम्मेदारी और खर्चे बढ़ेंगे। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। सितारा जी का दुख और दर्द जिस आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, जिसके साथ 13 साल शादी के गुजारे हैं, 13 या 15 साल शादी के गुजारे हैं, आई थिंक 10 से 13 साल के अंदर की शादी है, जिनके साथ 3 बच्चे हैं, अगर उनका इमोशन नहीं समझ में आया इनको, तो कैसे इनके हस्बैंड से उम्मीद की जा सकती है कि ये बराबरी करेंगे, दोनों फैमिली में बराबरी करेंगे, दोनों बीवियों में बराबरी करेंगे, दोनों जगह के बच्चों में बराबरी करेंगे। तो सितारा जी, आपका भविष्य आपके साथ है। आपने आईफोन खरीदा है, आज आपने पोस्ट किया है, आपने व्लॉग पोस्ट किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ऊपर खर्चा करिए, अपने बच्चों पर खर्चा करिए, अपना देखिए। जब आपके हस्बैंड ने आपको नहीं देखा है तो आप उतना ही देखिए, बिल्कुल देखिए। पति के लिए हम लोग नहीं करते हैं क्या? पति के लिए हम लोग जान भी दे देते हैं, पति के लिए करते हैं। लेकिन अगर पति दूसरी जगह दिल लगा ले, दूसरी जगह ले आए, तो थोड़ा सा भी आपको भी संभल के रहना होगा, क्योंकि आज वो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपसे आपका पैसा शेयर करने के लिए तैयार है। तो आप ये समझ लीजिए आगे आपकी क्या स्थिति हो सकती है। आज का वीडियो यहीं तक है। मेरी बात से सहमति लगती हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी लाते रहेंगे, बीच बीच में रिएक्शंस भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए